पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी, आलमी सतह पर भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मुल्की सुफरा से अलहदा मुलाकातें। UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम अल-ज़ाही, सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल-मालिकी और कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर शामिल। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के बाद खत्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। बगैर सबूत के पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वाक़े की शफ़ाफ़ गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान का भारत को सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर नोटिस देने का फैसला। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत आबी वसाइल और वज़ारत कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया। सिफारती ज़राए से नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगा। तमाम इक़दामात हुकूमत व काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आफ्टर शॉक्स जारी, भारतीय फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीली। DG डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जनरल DS राणा को ओहदे से हटा दिया गया। दूर दराज और सख्त काले पानी के इलाके में तबादला, खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। दस्तावेजात TRF ने भी हासिल कर ली। लीक दस्तावेजात ने रॉ को आलमी सतह पर मजाक बना दिया। पहलगाम ऑपरेशन की सदाकत पर लीक रिपोर्ट्स ने भारतीय हुकूमत को कटहरे में ला खड़ा किया। दस्तावेजात में आला सतह के झूठे ऑप्शंस में फौजियों से भारतीय रिपोर्टर ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़े हैरानकुन ज़मीनी हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। ये हक़ाइक़ अरिशना तिवारी के सामने कश्मीरी ड्राइवर ने बयान किए। कश्मीरी ड्राइवर ने बताया भारतीय चैनल्स दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ हैं। 6 दिन के शादीशुदा जोड़े से मुतालिक सवाल पर कश्मीरी ड्राइवर ने कहा, हाँ ये सब झूठ है, लड़का जिंदा है और सब ड्रामा चल रहा है। मुल्क के दिफा के अजीम मकसद के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। तमाम सियासी जमातों का यक ज़बान होना खुश आइंद है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में बातचीत। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। इसहाक डार बोले, भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा करता रहेगा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा ने कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करीबी राबते पर इत्तिफ़ाक़। अमरीका का पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालने का मुतालबा। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस कहती हैं, अमरीका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राब्ते में है। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर खारजा की दोनों मुमालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर बात के बाद जंग के बादल छटना शुरू हुए हैं। ताहम भारत के बाद रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेजी ताहाल बरकरार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नाकामी पर भारत को शदीद तनकीद का सामना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का एतराफ कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को मोदी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। बोले कि मोदी लाशों की सियासत करता है। मोदी सरकार अपने सियासी फायदे के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। शवाहिद से वाज़ेह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय फौज की नाकामी है। बालाकोट और पुलवामा से मुतल्लिक भी मोदी सरकार के तमाम दावे झूठे साबित हुए। जैसे पाक भारत जंग नहीं होगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बातचीत होगी। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दौलत का दावा। AS दौलत ने भी पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर डाल दी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में रॉ के साबिक सरबराह ने कहा कि पहलगाम वाक़या इसलिए हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी थी ही नहीं। पाक भारत बातचीत में कुछ वक्त लग सकता है। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि कोई बैक चैनल बना ले। खुद सामने नहीं आना चाहते तो सऊदी अरब, ईरान या मुत्तहिदा अरब अमारात ये काम कर सकते हैं।
पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का राज फाश करके मोदी का फॉल्स फ्लैग बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार ने ISPR के ऑफिशियल अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। DG ISPR 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को मुफस्सल तरीके से बेनकाब किया था। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार की मीडिया पर काबिज होने की कोशिश। मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के अक्सर TV चैनल्स पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान सफारती मुहाज पर भी मुतहदिक। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से अहम मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तानी सफीर का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तानी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, दो जोहरी ताकतें सामने आए तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करें, कुछ नहीं कहा जा सकता। पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। अगर 7 लाख फौज की मौजूदगी में मकबूजा कश्मीर में अमन को यकीनी नहीं बना सकती तो ये भारत के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर पाकिस्तानी शहरियों के लिए खुला रखने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत के वीज़े मनसूख करने के फैसले से संगीन इंसानी मसाइल जन्म ले रहे हैं। भारत अपनी तरफ से सरहद पार करने की इजाज़त दे तो अपने शहरियों को कबूल करने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट से अटारी में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की मौजूदगी का इल्म है। खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अटारी बॉर्डर से वापसी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। कई पाकिस्तानी मरीज जिनकी सेहत नाजुक थी इलाज मुकम्मल किए बगैर वापस आने पर मजबूर हुए। आज़रबाईजान का पाक भारत कशीदगी पर इजहार अफसोस। पहलगाम हमले की तहकीकात का भी मुतालिबा कर दिया। वज़ारत ख़ारजा आज़रबाईजान का कहना है कि पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत से अपने मसाइल हल करें। पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात करवाई जाएं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरीना तनाज़े का हल UN की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत सच्चाई का सामना करने से गुरेजा। भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के काकूल अकेडमी में पासिंग आउट से खिताब पर भारतीय हुकूमत तिलमिला उठी। वज़ीर आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर YouTube से हटा दी गई। भारत में दहशतगर्द हुकूमत अमन खराब करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खलील दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान और मुसलमानों से जोड़ना काबिल मुज़म्मत है। मोदी चाहता है किसी भी तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जाए। हम जंग नहीं चाहते मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। भारत ज़िम्मेदार मुल्क नहीं। पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें अपनी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी हैं।